नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक दादाजी हैं। वो आज कह रहे थे सुबह कि भगवान ने शायद अब जो कर्मों के फल का सिस्टम है ना, ये ऑनलाइन कर दिया है। क्योंकि जैसे ही आपने किसी के साथ बुरे कर्म किए, तुरंत आपको उसका फल मिलता है। और पाकिस्तान पर यह फॉर्मूला 100% लागू हो रहा है। पाकिस्तान जैसे जैसे कोई कांड कर रहा है अफगानिस्तान में, उसकी कीमत उसके लोगों को चुकानी पड़ रही है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जी हां, आपको पता होगा कि रात पाकिस्तान की सेना ने और वायु सेना ने जमकर पंजशीर पर कहर ढाया, गोलाबारी करी उन पर, और उसका फल उन्हें तुरंत मिल गया। एक जबरदस्त अटैक हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और इस अटैक को अंजाम दिया है टीटीपी ने, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। और आपको बता दूं कि जो ये पाकिस्तानी तालिबान है, ये पूरी तरीके से कनेक्टेड है अफगान तालिबान के साथ में, क्योंकि दोनों का ही लक्ष्य सेम है। जहां अफगानिस्तान तालिबान चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर एक शरिया लॉ वाली सरकार आ जाए, तो सेम यही लक्ष्य है पाक तालिबान का कि पाकिस्तान के अंदर उनका राज आ जाए और वो शरिया लॉ लागू करे। और इसीलिए आप देखिए कि पिछले 1 महीने के अंदर इन लोगों ने करीबन 8 से ज़्यादा हमले कर चुके हैं। और ये सिर्फ मैं आपको पाकिस्तान तालिबान के आंकड़े बता रहा हूँ। अगर मैं इसमें बलूचिस्तान वाले भी आंकड़े जोड़ दूं तो ये हमले बैठते हैं 20 से भी ज़्यादा। अगर आप पिछले 3-4 महीनों का आंकड़ा जोड़ेंगे और उसमें देखेंगे कि कितनी कैजुअलिटी हुई है पाकिस्तान सेना की, तो ये लगभग 100 के आंकड़े को पार कर जाएगी। इतनी हैवी कैजुअलिटी हो रही है। जो ये लेटेस्ट हमला हुआ है, इसमें तो सारी हदें पार हो गई। जहां टीटीपी ने क्लेम किया कि हमने करीबन 25 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है आत्मघाती हमले में, वहीं उन्होंने दावा किया कि 50 से भी ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक और आम नागरिक घायल हैं, वो भी गंभीर रूप से। वहीं पाकिस्तान की सेना का क्या कहना है? हमेशा की तरह वो तो आंकड़े छुपाते ही हैं। आपको पता है, कारगिल युद्ध में भी अपने लोगों की लाशें लेने तक मना कर दिया था उन्होंने। तो खैर, फिर भी उन्होंने कहा है कि जी हाँ, हमारे 3 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। आपको बता दूं कि अगर आप सेना में एक बार घायल हो जाते हैं तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि आप सेना में दोबारा वापस लौट सके। तो यानी कि पाकिस्तानी सेना के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक इसे माना जा रहा है। और आपको बताऊं कि ये हमला कहां हुआ है, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर एक चेक पोस्ट था, वहीं पर एक टीटीपी के लड़ाके ने खुद को उड़ा लिया था। वहीं पाकिस्तान के ही जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो ये कंफर्म कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर इससे भी ज़्यादा डेडली अटैक होने वाले हैं। क्योंकि बगराम एयरबेस के पास ही यूएस सेना ने एक बहुत बड़ी जेल बनाई थी, जिसके अंदर टीटीपी के लड़ाके कैद थे। वो जेल से छुटकर भाग चुके हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। और वो कहां पर है इस समय? बताया जाता है कि जो पाकिस्तान की सीमा है अफगानिस्तान से लगती हुई, वहीं पर पाकिस्तान के कुछ छोटे छोटे गांव, कस्बे, शहर हैं, वो वहां पर छुपे हुए हैं। और ज़्यादातर जो अटैक हैं वो इसी बेल्ट में अंजाम दिए जाएंगे, खास करके बलूचिस्तान के पास में। वहीं जो बलूचिस्तान के विद्रोही हैं, उनकी तो लिटरली मौज आ गई है। क्यों? क्योंकि जो पहले पाकिस्तान की सेना थी, वो सारा दम लगाए हुए थी बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन अब उन्हें वहां से अपनी कुछ डिप्लॉयमेंट हटानी होगी, क्योंकि उन्हें अब डिप्लॉयमेंट करनी होगी खैबर पख्तूनख्वा इलाके में। इसके अलावा जो सिंध का इलाका है, वहां पर बहुत ही हैवी डिप्लॉयमेंट करनी होगी, क्योंकि इन तीनों ही इलाकों में आज़ादी की लड़ाई बहुत ही तेजी से उठने वाली है और इसे पाकिस्तानी सेना के लिए थामना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर भारत पाकिस्तान की सीमा पर भी तनाव बढ़ जाए, भारत कुछ महीनों के लिए अपनी बोफोर्स तोप का मुंह खोल दे, तो फिर तो जो बलूचिस्तान के विद्रोही है खासकर, और साथ ही टीटीपी, इनके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की सेना ये सोचेगी कि पहले पूरब में जाकर भारत को यहाँ पर संभाले, या पश्चिम में टीटीपी को, या फिर दक्षिण में जो बलूचिस्तान के विद्रोही हैं उन्हें संभाले। और ऐसे में मुझे एक बहुत ही फेमस कोट याद आ रही है जो हाल ही में की गई थी पाकिस्तान पर, कि तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान पहला देश होगा जो सेलिब्रेट करेगा, लेकिन पहला देश पाकिस्तान ही होगा जो इस चीज को रिग्रेट करेगा कि काश तालिबान सत्ता में ना आया होता, क्योंकि इसकी सबसे भारी कीमत तो पाकिस्तान ही चुकाएगा। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।